दीदी आप तो वात्सल्य सेवा में लग गई। रामलला भी वात्सल्य रूप में ही वहाँ पे स्थापित होंगे। रामलला उनकी बचपन की छोटी मूर्ति बनकर तैयार है जो वहाँ पे स्थापित होगी। रामलला तो वहाँ है ही। तो मैं ये कहना चाह रहा थी दीदी कि ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन राम हमारी श्रद्धा है, राम हमारी आस्था है, लेकिन ये देखा गया कहीं ना कहीं राम सियासत के केंद्र में आ गए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सियासत के केंद्र में आने का तो राम सियासत के केंद्र में सदैव से हैं, क्योंकि राम ने सत्ता का त्याग किया सत्य के लिए, लेकिन सत्ता ने राम जी की प्रतीक्षा की, राम जी की पादुका पाके। भरत जी ने सत्ता नहीं स्वीकार की थी, राम जी की पादुका 14 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान रही। भगवान ने निश्चित कर दिया कि सत्ता साधन होती है, साध्य नहीं होती। इस देश की हर राजनीतिक पार्टी को ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की तथाकथित राजनीति, जिसमें इतने बड़े समाज की उपेक्षा करके वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को जब हथकंडा बना के अपनाया गया, राष्ट्र को, राष्ट्र की मान्यता को, राष्ट्र की परंपरा को, राम जानकी के रथों को और हमारे आराध्यों की जन्मभूमियों को और इतने बड़े बहुसंख्यक समाज को गाजर मूली समझ के उनके अस्तित्व को नकार करने की जब कुत्सित राजनीति चली, और उसमें उसके बीच में से जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया और फिर भारतीय जनता पार्टी के श्री लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ के यात्रा लेके राम जन्मभूमि के पक्षधर बन गए, तो आप बताइए कि जो गाली दे रहे थे, विरोध कर रहे थे, राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, जो कह रहे थे कि राम पैदा ही नहीं हुए, ये मिथक है, ये झूठ है। इस देश में सबसे बड़ा श्रीनिवास जी जो षड्यंत्र रचा गया वो हमारे इतिहास को मिथ कहा गया, झूठ कहा गया, कल्पना कहा गया। अरे आपको प्रत्यक्ष में सरयू नहीं दिखती, अयोध्या नहीं दिखती, हिमालय नहीं दिखता, नदियों के नाम है, उसको आप मिथ कहते हो। मेरे पुरखों ने इस भारत को बनाया, आप उसको मिथ कह के नकारते हो, गाली देते हो। तो फिर ये बताइए, श्रीनिवास जी जो राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे वो भी तो राजनीति कर रहे थे ना, वो भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पक्षधर बन गई। दीदी मैं यही कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। तो वो जब पक्ष में आई और फिर जब नरेंद्र भाई ने वहां भूमि पूजन में दंडवत प्रणाम किया, राजनीति समझते हैं ना लोग इसको, लेकिन राजनीति तो वो भी कर रहे हैं ना जो राम जन्मभूमि के सत्य को ही नकार रहे हैं, वो भी तो राजनीति है। अगर ये राजनीति है तो आप ये बताइए कि सनातन जगत के भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद मिलेंगे ही मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सियासत के केंद्र में नहीं आनी चाहिए थी राम जन्मभूमि का विषय, इसके लिए हर राजनीतिक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। तो जो विरोध कर रहे थे, तो फिर एक तो पार्टी निकली जिसने भारतीयों के मन को समझा, क्योंकि वो लोग थे जो छोटी उम्र से घर से निकल गए थे और भारत को समझते थे कि भारत बसता कहाँ है। इसलिए आप किसी वनवासी क्षेत्र में चले जाओ श्रीनिवास जी, मैं गई थी, सेठों को लेकर गई थी और कहा कि देखो ये बड़े बड़े सेठ हैं दिल्ली के, इनसे कुछ बनवा लो अपने गांव में। तो एक इतनी बुजुर्ग बुढ़ी माता उठी, चेहरे पे झुर्रियां, उठ के हाथ जोड़ के बोली कि साध्वी जी आपके साथ इतने बड़े सेठ आए हैं तो हमारे राम जी के मंदिर का ना छप्पर टूट गया है, उस पे छत डलवा दो। ये नहीं कहा कुआं बनवा दो, ये नहीं कहा कि कुछ और कर दो। तो राम जी भारतीयों के चित्त में बसते हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया होगा। राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही ना, क्योंकि जो पक्षधर होगा उसे आशीर्वाद मिलेंगे साधुओं के, संतों के। हम लोग तो बाग बाग हो गए, हमारा हृदय जो है गार्डन गार्डन हो गया जब हमने देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो अयोध्या गए। आप सोचो श्रीनिवास जी, लखनऊ का वैभव और धूल धूसरित अयोध्या, आस्थावान के चित्त में पीड़ा नहीं होगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।